टू बोल के जायके। शेफ माहिदा मेरे साथ मौजूद हैं और आज भी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता माह मुक़द्दस अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है। आखिरी अशरा है, चंद रोज़े बाकी हैं, ईद की आमद है, तैयारियां ईद की भी चल रही हैं साथ साथ। तो शेफ़ माहिदा मुझे बताइएगा, ईद पे भी हमने आपको नहीं छोड़ना, मुझे बता दें कि आज आप क्या सिखा रहे हैं। अच्छा सरिश, आज हम बना रहे हैं नौर के नूडल्स पकौड़े, ठीक है, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है नॉर्मल पकौड़ों से। तो आपने ये आज बनाना है जो हम नौर के इंस्टेंट नूडल्स से बनाएंगे, और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं हेलमंड्स की क्रीम चाट, क्योंकि हम फ्रूट्स से बनाएंगे, सीजनल फ्रूट्स के। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा पहले आप इंग्रेडिएंट्स बता दें। पहले हम सरिश नौर के नूडल्स पकौड़े से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपके घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। आपने सिर्फ नौर के नूडल्स आपने इंस्टेंट लेने हैं, ठीक है जी। आपने नौर के इंस्टेंट नूडल्स को बॉईल करना है, बॉईल करके रखना है। अच्छा एक सेकंड पहले हम नाज़रीन को बता दें कि स्क्रीन पर चार्ट आपको नजर आ रहा है, और जैसे कि अभी शेफ माहिदा ने नूर के नूडल्स की बात की है, तो बेवक्त की भूख का ये मैजिक है, नूर सोल्यूशन दे रहा है। झटपट ये नूडल्स तैयार हो जाते हैं, 30 मिनट में आपके जनाब रेडी हो जाते हैं, 30 रुपए में मिलते हैं और कुछ मिनट्स में ये रेडी हो जाते हैं नूर के नूडल्स। अब आप बताएं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। जी, हम इसमें नूर के इंस्टेंट नूडल्स यूज़ करेंगे, बेसन लेंगे, राइस फ्लावर लेंगे, ठीक है, सॉल्ट लेंगे, कुछ वेजिटेबल्स लेंगे जिसमें हमारे पास कैरेट है, कैप्सिकम है, कोरिएंडर है, रेड चिली फ्लेक्स है, और बेसन इस्तेमाल करेंगे। और बैटर बनाने के लिए हम इसके अंदर पानी यूज़ करेंगे जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है जी। जबरदस्त। तो अच्छा, मैं चाहूंगी शेफ माहिदा पहले इधर आए, आप हैंड वॉश कीजिए, बिल्कुल, उसके बाद फिर हम पकौड़े बनाने हैं हमने हाथ से आज। चले जी, ये है जी लाइफ बॉय का लिक्विड सोप हैंड वॉश, जो कि 100% जर्म से प्रोटेक्शन देता है विद इन 10 सेकेंड्स। 1 to 2 ड्रॉप्स चाहिए होते हैं और आपके हाथ हो जाते हैं बिल्कुल साफ। तो इस रमज़ान आप लेके आइए लाइफ बॉय का हैंड वॉश और अपनी खुशियों को बनाइए महफूज जी। चलें जी, तो हम हाथ साफ करके अब जल्दी से अपने इंस्टेंट नूडल्स पकौड़े की तरफ आ जाते हैं, ठीक है जी। हमने इसके अंदर अब जो चीज़ ऐड करनी है वो सिंपल, पहले हम बेसन डालेंगे इसमें। आपके घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, अभी रमज़ान में तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के घर में बेसन मौजूद ना हो, ठीक है जी। ये हम लेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना, ठीक है जी। इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर राइस फ्लावर, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। तो इस रमज़ान जनाब एंजॉय करें नूर के चटपटा नूडल्स और भूख को मिटाएं सिर्फ 30 रुपए में। और आपने इसमें ये नूडल्स पहले से बॉईल कर लिए हैं। बेसन में आपने क्या डाला? हमने बेसन में राइस फ्लावर ऐड किया है इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करें वो हमारा है कैरेट चॉप्ड, ठीक है। इसके साथ हम ऐड करेंगे कैप्सिकम चॉप्ड अपनी, सही है। और जी अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया हमारा चॉप हुआ हुआ, सही, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना जितना आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे बहुत ही कम, क्योंकि हम इसमें जो हमारे नौर के नूडल्स के अंदर मसाला मिक्स होता है हम इसमें भी वो ऐड करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स हम डालेंगे इसमें तकरीबन ½ टीस्पून जितने। इसके अंदर अब हम डालेंगे जो हमारा नौर के नूडल्स जो हमने यहाँ पे बॉईल करके रखे हैं, इसके साथ जो मसाला होता है, ठीक है जी। ये हम 1 पैकेट इसके अंदर मसाला यूज़ करेंगे, इसके अलावा आपको इसमें और एक्स्ट्रा कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बड़े मज़े के क्रिस्पी ये पकौड़े बनने जा रहे हैं। और जहाँ तक मैंने बात की है नौर के नूडल्स की, तो बेवक्त की भूख का मैजिक सोल्यूशन है ये, जो कि सिर्फ 30 रुपए के अंदर कुछ मिनट्स में आपके नूडल्स रेडी हो जाते हैं। ऐसे ही है, हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल के पहले इसका बैटर बना लेंगे, फिर हम इसके अंदर नूडल्स को मिक्स करेंगे, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि नूडल्स हमारी ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो अगर हम इसके साथ ही इसकी मिक्सिंग करना शुरू कर देंगे तो ये सारी हलवा बन जाएंगी, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा इसका बैटर बनाते हैं। चलें, जब तक आप इसका बैटर बना रही है मैं नाज़रीन को बता दूं कि हमारे किचन में मौजूद है लेमन मैक्स का लिक्विड सोप, जो कि 1 to 2 ड्रॉप सिर्फ आपने डालने होते हैं जनाब, और आपके बर्तन जो हैं वो धुल जाते हैं 3x मोर टाइम्स। ये ग्रीस को कट करता है, झाग बनता जाता है, बर्तन धुलते जाते हैं, तो मेहमानों की आने की कोई टेंशन नहीं है अगर आपके पास लेमन मैक्स का लिक्विड सोप मौजूद है। और ये इसका स्कॉच ब्राइट है, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स आप इस पर डालेंगे और बस जैसे ही पानी लगेगा इसको झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे। और इसके अलावा इस रमज़ान हमारे लिए ख़ास तोहफ़ा जो कि लिप्टन की तरफ से आया है, हमारी अम्मियों को जो कि
उन्होंने ये तोहफा दिया है। हमारे किचन की कैबिनेट में एक पत्ती का डब्बा पड़ा होता है जो कि बहुत हमारी अम्मियों के दिल के करीब होता है, उन्हें अजीज़ होता है। हमेशा वो बोलती हैं जहाँ से उठाओ वहीं वापस रखना। तो इस रमज़ान हमने देखा है कि लिप्टन लेके आया अम्मियों के लिए ख़ास तोहफ़ा, लिप्टन का जार ऑफ जॉय, जिसमें जो पत्ती मौजूद है, जब जब आप चाय बनाएंगे वही खूबसूरत गोल्डन कलर आएगा, वही खुशबू, वही जायका। तो अपने किचन की रौनक को बढ़ाइए, लिप्टन के जार ऑफ जॉय लेके आइए और अपने किचन में लाजमी ला के रखिए। मैंने तो मायदा तकरीबन 4 से 5 ला के रख दिए। हाँ, ये क्योंकि लिमिटेड एडिशन है, बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसे ही है जी। थोड़ा सा हम इसको चलिए आप इसको मिक्स कर रही हैं तो हम नाज़रीन को बता देते हैं कि हमारे पास जनाब किचन में पामोलिव भी मौजूद है और ये है जनाब विटामिन ई और कैमोमाइल का एक्सट्रैक्ट इसमें शामिल, और मॉइस्चराइजिंग ग्लो ये आपकी स्किन को देता है। अपने हाथों को इससे बार बार धोइए, बहुत जेंटली हैंड्स वॉश होंगे, हाथ नरम रहेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो मैं ये भी अपने किचन में लाजमी रखती हूँ। ऑलमोस्ट बन गया, ये हमारा हो गया है। और जी ऑयल भी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसको बस इसके अंदर फ्राई करेंगे अब। और जनाब अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट लेवल की डिशेस अपने घर में बनाएं और उसके लिए ज़ाहिर है सॉस की ज़रूरत होती है, तो हेलमन का सॉस जो है ये रियल म्योनीज़ है जो कि बहुत थिक और टेस्टी है, डिलीशियस है। और अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट वाला मज़ा आपको घर में सैंडविचेस में आए, बर्गर्स में वो मज़ा आए, अगर आप कोई चाट बना रहे हैं उसमें डालना चाह रहे हैं, तो ये बेहतरीन इसके सॉसेज हैं। मेरे पास जो म्योनीज़ मौजूद है मैं घर में भी यही रखती हूँ अपने पास, और अभी यहाँ पर भी मेरे पास यही मौजूद है। क्या इसका टेस्ट है, इसकी थिकनेस ही कमाल है और जायका लाजवाब है। तो रेस्टोरेंट लेवल का टेस्ट अगर चाहिए तो हेलमन की म्योनीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जी। जरीशी हमने इसको फ्राई होने के लिए यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत डिफरेंट रेसिपी होती है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगी इंशाल्लाह। इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, नॉर के नूडल्स भी हैं, स्पाइसेस भी बहुत माइल्ड हैं। तो ये हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं जब तक, फिर हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, आपने इसको डालने के बाद इसको छेड़ना नहीं है अभी तकरीबन 1 मिनट तक, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, वरना ये सारे फैल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इसको आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे आके भी छेड़ना नहीं है। तो जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ठीक है जी। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, जो है हमारी हेलमन्स की क्रीम चाट, जो कि हम हेलमन्स मेयोनीज से बनाएंगे। इसके अंदर जो चीज़ें हम ऐड करेंगे वो बहुत ही सिंपल है। आपने जो है वो, ये बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपने इसके अंदर जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं मौजूद, वो आपने जो है वो इसके अंदर डालने हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी ऐसा फ्रूट इस क्रीम चाट में नहीं डालना जो कलर छोड़ता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो सबसे पहले हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। हम इसमें क्रीम डालेंगे तकरीबन 200 ml जितनी। आप इसके अंदर व्हिप्ड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। हैवी क्रीम जो होती है, हम इसमें नॉर्मल क्रीम यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, सही है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो हमारी है आइसिंग शुगर, तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी हम इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे। और जी अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है हमारा हेलमन्स का मेयोनीज, जो कि इसको बहुत ही रिच फ्लेवर देगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट लेवल का टेस्ट। और दूसरी बात इसकी खास है कि जितने भी हमारे इफ्तार के फेवरेट्स हैं उसका ये पार्टनर है, भले बर्गर हो, सैंडविच हो, चाट हो, समोसे, पकौड़े, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व करें तो आपको रेस्टोरेंट लेवल का मज़ा आएगा। ऐसा ही है। और इसका ख़ास बात सारी ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा इसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक होती है, आप थोड़ा सा भी डालोगे तो ये आपको बहुत मज़े का फ्लेवर देगा। अच्छा, हमने इसको अब हमने इसका मिक्सचर रेडी किया है क्रीम से और मेयो से, उसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी अपनी इस चीज़ की चाहिए बैटर की। मैं चाहूँगी चार्ट भी अगर नज़र आ जाए तो चार्ट पे भी इंग्रेडिएंट्स हम दिखा देते हैं। ये हेलमन्स का क्रीम चार्ट है जिसमें कि हम देख रहे हैं जो चीज़ें ऐड है। क्रीम आपने इसमें 300 ml ली है और हेलमन का म्योनीज़ है तकरीबन 4 टेबलस्पून्स। पाउडर शुगर आप इस पर 3 टेबलस्पून डालेंगी। और इसके अलावा मेलन है, चीकू है, एप्पल है,
बनानाज हैं, ब्लैक पेपर क्रश डालेंगे और थोड़ा सा मिल्क डाला है और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी सीजनल फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चार्ट अभी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, अगर कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया तो आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं जी। तो हम यहाँ पर जो इसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं उसमें हमारे पास मेलन है, ठीक है, आप किसी भी टाइप का मेलन यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें खरबूजा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें चीकू ऐड कर रहे हैं, चीकू सीज़न के अंदर है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको कटिंग को इसकी थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये हम इसके अंदर चीकू ऐड करेंगे, ठीक है। और जी हम इसके अंदर अब जो और फ्रूट्स ऐड करेंगे उसमें हमारे पास बनाना है, एप्पल है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, खट्टा कोई भी फ्रूट आप इसके अंदर नहीं डालेंगे, कोई भी सिट्रस फ्रूट इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर क्रीम है तो वो स्प्लिट हो जाएगी, वो फट जाएगी फिर, ठीक है जी। हम इसके अंदर जो है, हमारे हाथ ऑलरेडी धुले में हैं लाइफ बॉय से, हम इसलिए तसल्ली से हाथों से काम कर रहे हैं। ये नूडल्स पकौड़े भी हमारे तकरीबन जब तक आप ये कर रही है मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़े से बनानास कट कर देती हूँ। थैंक यू। ये हमारे नूडल्स पकौड़े नॉर के रेडी हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमारी नॉर की नूडल्स भी बॉइल्ड थी तो आपको बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद कलर देंगे और जी फिर हम इसको निकाल लेंगे। हम अपना सामान पीछे रख देते हैं, ठीक हो गया। और वैसे बड़ा अच्छा कलर आया आपके ना पकौड़ों का। अच्छा, ये आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं, ठीक है। अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे इसको, और जब आप निकालने लगो किसी भी फ्राइड आइटम को, तो एंड के अंदर 1 मिनट के लिए आपने आंच को तेज़ कर देना है। उससे आपका जो ऑयल है ना वो पतला हो जाता है और वो आपकी कोई भी चीज़ जो है वो सोक नहीं करती है ऑयल को। क्या तो ये एक टिप है, ये आप लोगों के लिए। हमारे नूडल्स के पकौड़े रेडी हैं जी, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। हमने क्रिस्पी इसको करने के लिए इसके अंदर राइस फ्लावर ऐड किया, आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे, हमने 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर यूज़ किया है। आप जो है इसके अंदर अगर कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं तो आप इसको 3 टेबलस्पून जितना आप इसके अंदर डालेंगे। ये हम इसको अपना कर देते हैं। मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? मैंने इसमें बनानास डाल दिए कट करके, बाकी आप देख लीजिए। ओके, ये नहीं। अच्छा, इसके अलावा अब इसमें क्या क्या डलेगा? इसके अंदर हम डालेंगे एप्पल्स हमारे। अच्छा, ठीक है, चलें। ओके जी, थैंक यू सैरेश। ये अब हमने इसके अंदर बनानास डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर एप्पल डालेंगे और जी अब हम इसको यहाँ पर एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। कंसिस्टेंसी आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फ़िक्स करनी है। हमारे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं पसंद तो आप इसके अंदर मिल्क और ऐड कर दीजिएगा। हमने इसके अंदर ये हमारे लिए परफेक्ट क्वांटिटी है मिल्क की, क्रीम की और मेयो की, ठीक है जी। अच्छा, जितनी आप क्रीम लेंगे उससे आधा आपने मेयो लेना है, ठीक है, ताकि ये परफेक्ट इसका फ्लेवर बैलेंस हो सके, स्वीट एंड उसका, ठीक है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है, और ब्लैक पेपर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत थोड़ी सी, ठीक है जी। अपनी चीज़ों को पीछे रख देते हैं और इसको हम सर्व कर देते हैं अपना क्रीम चाट को। चलें जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। अब हम उसको बस सर्विंग की तरफ जाएंगे। चलें जी, शेफ़ माहिदा आपकी ऑलमोस्ट दोनों रेसिपीज़ डन हो चुकी हैं। और इसको आपने ठंडा करके खाना है। हमारी पहले वाली रेसिपी को मिस कर दिया है उनके लिए एक बार फिर से मैं इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि घर में नॉर के नूडल्स पकौड़े बनाएं तो उसके लिए आपको इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट चाहिए। उसके अलावा आपको बेसन चाहिए, राइस फ्लावर चाहिए, नूडल मसाला का पैकेट एक चाहिए, सॉल्ट चाहिए, रेड चिली फ्लेक्स चाहिए, चॉप्ड कैरेट चाहिए, चॉप्ड कैप्सिकम चाहिए, चॉप्ड कोरिएंडर चाहिए और पानी डाल के आपने इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है और आपने इन पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। और ये कोशिश करनी है कि एकदम आपने स्पून इसमें नहीं चलाना और जब थोड़े से ज़रा सेट हो जाए ना पकौड़े, यानी कि थोड़ी सख्ती आ जाए, उसके बाद आप इसको पलट दें।
हाँ जी, हम इसको नॉर के केचप और चिली गार्लिक के साथ इसको हम सर्व कर देंगे हमारे पकौड़ों को। चले जी। जी हमारे चल कैमरामैन एक बार दिखा दीजिए दोनों रेसिपीज़ जो कि हम लोगों की रेडी हो चुकी हैं। हम इसको इसमें सर्व कर देते हैं। सरिश अगर आप प्लीज़ मुझे केचप पास कर दें नॉर का। जी जी बिल्कुल, ये लीजिए। तो ये हमारी चले जी। ये हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। होप सो आपको ये दोनों रेसिपीज़ कुछ मुनफरिद लगी होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। आप लाजमी इनको अपने इफ्तार के वक्त ट्राई कीजिएगा, घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, कुछ अलग सा हो जाएगा, बच्चे भी खुश होंगे। फीडबैक देना मत भूलिएगा मुझे और शेफ़ मायदा को। बोल के जायके दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल यूट्यूब पर देखिए और इस सेगमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लाजमी पढ़ेंगे। कोई फरमाइश हुई तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे और शेफ़ मायदा को इजाज़त दीजिए, वापस आपसे मुलाकात होगी स्टूडियोज़ में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।